और कैसा है तुम और हमारा देश कैसा है? वैसा ही है जैसे आप पहले छोड़ के गए थे। यानी कि अभी भी मेरा देश अंग्रेजों के गुलाम में है? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, अभी हमारे अपने ही लोग देश चला रहे होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा ना, क्योंकि जब हमारे अपने ही लोग देश चला रहे हैं, गरीबी भ्रष्टाचारी का नाम निशान तक नहीं होगा और सबको बराबर का हक दिया जाता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है फिर बताना? कैसा है फिर बताना? कैसा है आजाद भारत के नेता? मेरा कई साल हो गया गए हुए, सुनने को कान तरस गया है। मेरे अपने ही नेता जेब भरने में लगे हुए हैं, वो साथ नहीं 700 पीढ़ियां के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा 700 पीढ़ियां कैसे बैठ के खाएंगे, मेरा बेटा कैसे विधायक बनेंगे, मेरी बहू कैसे डॉक्टर बनेगी, मेरी बिटिया कैसे एमपी बनेगी। वो देश और जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। देश जनता बाढ़ में जाए, यहाँ 100 करोड़ की संपत्ति लेके रख देंगे, वहां 200 करोड़ की संपत्ति लेके रख देंगे। घर मेरा झारखंड है, जमीन देखिए उसका विदेश में है। ऐसा ऐसा मेरे देश में नेता लोग हो चुके हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा सब क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अपना परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में व्यस्त हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी देश के युवाओं और देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा? कोई प्रेमी नहीं, कोई देशभक्ति नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके प्रति और हमारे देश के प्रति भारत के लोगों में बहुत प्रेम है। यहाँ तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है तो बड़े शान के साथ भारत माता की जय बोला जाता है और आपका फोटो भी डीपी में लगाया जाता है। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, उस टाइम हमारे देश के लोगों में देश के प्रति इतना देशभक्ति चढ़ता है कि जुनून यहाँ पे रहता है, यहाँ पे चरण सीमा यहाँ तक रहता है, यहाँ तक जुनून रहता है। तो तुम लोग इसे देशभक्ति बोलते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारे देशभक्ति समाज को सुधारने को, गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकती, समानता को अधिकार नहीं दिला सकता, ऐसी बेकार है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्टाचार नेताओं के लिए आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने किसी सरकार से सवाल किया या किसी नेता या किसी विधायक से सवाल किया तो हमारा सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हमें देशद्रोही या गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। तू डरता है? 23 साल का था मैंने, 23 साल का। इन लोगों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया था और मुझे आतंकवादी करार दे दिया गया था। अब नहीं जाओगे तो ये देश सोता रहेगा। देश के इन नेताओं ने पूरा देश बेच के खाएगा। अब इस देश को क्रांतिकारी का जरूरत है, क्रांति का। जागो, लोगों को एकजुट करो। क्रांति यानी कि हमें